Please subscribe my channel. हाँ तो भाई बहनों, आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है अपनी हिंदी की, उसमें आप सबका स्वागत। तो हम आज इसमें शुरू करते हैं महाकवि भूषण को। तो महाकवि भूषण को पढ़ने से पहले हम पहले इसका लेखक परिचय देख लेते हैं। तो लेखक परिचय में हम देखते हैं इसका जो जन्म था, इसका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जो क्षेत्र है, उस कानपुर क्षेत्र में जो तिकोनपुर स्थान है, उसमें इस भूषण का जन्म हुआ है। तो भूषण का जन्म हुआ, लेकिन इसका जो मूल नाम है वो भूषण नहीं है। इसका मूल नाम है घनश्याम। मूल नाम घनश्याम है और भूषण बताते हैं इसकी उपाधि है। तो भूषण जो उपाधि इनको मिली है, ये हमारे चित्रकूट नरेश थे रुद्रदेव। उस रुद्रदेव ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनकी जो मृत्यु है वो 1715 ईस्वी में हुई है। अभी ये रीतिकालीन कवि था, इसलिए रीतिकालीन कवि में श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार के बजाय इसमें वीर रस को अधिक महत्व प्रदान किया है। तो इन्होंने भी रीतिकालीन में जैसे अन्य कवियों ने सेवाएं दी थी राज दरबार में, उसी प्रकार से इन्होंने भी दरबार में सेवाएं दी। लेकिन इन्होंने जो दरबार में सेवाएं दी वो महान जो हमारे शासक हुए उनके दरबार में सेवाएं दी है। महान शासकों में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और जो छत्रसाल थे, जो हिंदू समाज को स्थापना को पुनरुद्धार को बहुत ही आगे बढ़ाने को तत्पर थे। ऐसे राजा महाराजाओं की सेवा में इन्होंने अपना कार्य किया। इनकी जो रचनाएं थी वो वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं थी, जिसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बाहुनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ऐसी रचनाएं थी जो हिंदुत्व के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वीर रस के ऐसे कवि जिन्होंने श्रृंगार प्रधान काव्य रचे, अपने काव्यों में इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी और ओज गुण के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ऐसे कवि को हम ऐसे मानते हैं, ऐसे कवि को ऐसे मानते हैं कि भूषण जो है इन्होंने हिंदू धर्म के लिए काफी कुछ कार्य किया। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, इसकी जो रचनाएं हैं वीर रस के कवित्व। तो वीर रस का जो पहला कविता हम पढ़ते हैं, उस कवित्व में कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, कि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलते हैं, ऐल फैल खैल भैल फलक में गैल गैल, गजन की फैल पैर सैल उछलते हैं, कि तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, कि थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। कि शिवाजी महाराज है, भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी जो महाराज हैं अपनी सेना को लेकर के जंग जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जंग जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसकी सेना के जो चारों अंग हैं, उन चारों अंगों को, जिसमें हाथी सेना है, घुड़सवार है, पैदल है, इन सबको सजा करके वो आगे बढ़ते हैं। कि साजी कि उन सेनाओं को सजा करके चतुरंग, जो चतुरंग सेनाएं थी, सैन अंग में यानी अपने शरीर में उमंगधारी, उमंग धारण करके, सरजा शिवाजी यानी शिवाजी जो महाराज हैं उनके सरजा उपाधि है कि शिवाजी महाराज जंग युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। कि भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, कि भूषण कवि
भनत कहते हैं कि जब वो जंग जीतने के लिए चलते हैं तो नाद बिहद नगारन के, यानी नगारों की बहुत ध्वनि आती है, नगारे जोर जोर से बजाए जाते हैं जब वो जंग जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। कि नदी नदी मैद गैब रन के रलत हैं, जो शिवाजी महाराज की सेना का जो एक अंग है हाथी सेना, हाथी सेना के जब मद निकलता है के सर के पीछे जो मद निकलता है, उस मद निकलने से यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में बताया है कि नदी नद, उस मद निकल से नदी और बड़े बड़े नद भर जाते हैं। गैब रन के रलत, हाथी के मद से पूरी तरह से भर जाते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, जब शिवाजी महाराज की चारों सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो ऐल फैल, जब उनका फैलाव होता है सेनाओं का, तो इतनी खलबली मच जाती है, गली गली में उसकी खलबली मच जाती है। सबको पता लग जाता है कि शिवाजी महाराज की सेनाएं आगे बढ़ रही है। कि गजन की फैल फैल सैल उछलत हैं, जब हाथी सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो असंख्य उनकी संख्या थी, तो असंख्य के रूप में जब हाथी आपस में टक्कर देते हुए ठहर फैल आपस में टकराते हुए टक्कर देते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो सैल यानी पर्वत उछलत उखड़ते हुए दिखाई देते हैं, उखड़ते हुए नजर आते हैं। कि तारा सु तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और उनकी जब सेनाएं चलती हैं तो सेनाओं के चलने से धूल का गुब्बार इतना उड़ता है कि धूल के गुब्बार उड़ने से पृथ्वी पर अंधेरा सा हो जाता है। तो तरनी जो सूर्य है वो सूर्य भी ऐसे लगता है जैसे एक छोटा सा तारा हो, तो ऐसे दिखने लग जाता है जैसे छोटा तारा दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से सूर्य भी एक तारे के समान नजर आने लगता है। कि थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, और जो बड़े बड़े समुद्र हैं हमारे पारावार इस धरती पर, वो जब सेना चलती है तो धरती इस प्रकार से कांपती है, हिलती है, तो ऐसे लगता है समुद्र भी जैसे एक थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। यानी कैसे दिखता है समुद्र, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता हुआ नजर आ रहा हो। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए चलते हैं। तो भैया बहनों, एक बार इस हमारे पहले कविता का अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद में जितना समझ आता है वो समझने का प्रयास करना, और जो समझ में नहीं आता है उसको मैसेज या कमेंट्स के जरिए मुझे बताना। धन्यवाद।